कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज में, गाड़ी में, बस में, कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाजा खोल के जरा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने एक जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें कि ये इतने देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को, एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आजाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आजादी की ओर, उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ दिन देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नजर इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल, इसकी आजादी हो। वही बात कि सब चीज इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपने आजादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर, ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। और आज सत्संग में भी जो जीवन मुक्ति की बात बार बार आ रही थी कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आजाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आजादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है, तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग संग है। ये हमारी नजर कितनी तरह की भ्रांतियां लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा, किसी को बुरा, कैसे एक एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए, इस निराकार को याद रखते हुए पल पल जिए।
और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। कितने सब जो ये भी मानते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ जीते जी ही वो अवस्था है, आंख बंद होने के बाद तो एक अक्सर संसार में कहा जाता है कि कर्मों ने डिसाइड करना है कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ही काट देते हैं। किस तरह जो कर्म पुराने अगर किसी ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान से पहले किए हैं वो एक क्लीन स्लेट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, वो पात्र दिल का साफ है और अब इस निरंकार के आश्रय रह के पल पल इसी पे आधारित अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म एक बेड़ी नहीं बनते, वो कर्म कुछ एक अच्छा या बुरा फिर अगर दातार पे ही छोड़ा है, इसी की रजा में हो रहा है तो वो कर्म भी कर्म नहीं रहते। तो कैसे ये कर्मों से भी मुक्ति, हर चीज से अपनी सोच से मुक्ति, कि जब हम अक्सर टेंशन ले लेते हैं, कोई बात में इतनी गहराई से घुस जाते हैं कि किसी चीज का ना होना डिप्रेस कर रहा है, उदास कर रहा है, तो ऐसे थॉट्स से भी आजादी, ये मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होती है। तो हम जीवन का कोई भी एस्पेक्ट ले लें, चाहे वो फिजिकल हो, एक इंटेलेक्चुअल हो, हमारी सोच से उपज कर रहा है, या जो भी किसी तरह की भी हम सोच लें, हर चीज का ये स्पिरिचुअलिटी, ये ब्रह्म ज्ञान ही एक निष्कर्ष निकलता है कि यही एक चीज को अगर हम याद रखें, इस निराकार को, इस परमपिता परमात्मा, इस भगवान को, तो कैसे हर पल हम मुक्त ही हैं। सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा ध्यान का जी संतों।